Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to the finishing touch series. तो अभी we are left with 3 chapters I guess, equilibrium, some basic concepts of chemistry and redox. तो आज जो है सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा केमिस्ट्री में सबसे पहले जो है स्टार्ट करूंगा मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये रह गया था फिनिशिंग टच में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से एक सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल भी इजी ही होता है, मुश्किल नहीं होता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना तो मैं डायरेक्टली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूँ कि मुझे इस साल फीलिंग आ रही है कि इस साल जो सवाल है वो कंबस्शन पार्ट से पूछा जाएगा। जो स्टाइकियोमेट्री में हम कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स दैट इज CXHY टाइप पढ़ते हैं एंड CXHYOZ टाइप पढ़ते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे सवाल आ जाएगा। अब उस पे क्या क्या सवाल आ जाएगा, किस किस टाइप ऑफ सवाल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है? 2 elements A and B combine to form 2 compounds AB3 and A2B5. 0.1 moles of AB3 has mass 14 grams, 0.05 moles of A2B5 has mass 12 grams, then the atomic masses of A and B are। मुझे 2 कंपाउंड्स गिवन है, एक मुझे गिवन है AB3 और दूसरा कंपाउंड मुझे गिवन है A2B5। मुझे और डेटा क्या गिवन है कि इसके है 0.1 मोल्स और इसका मास जो है वो है 14 ग्राम्स। मुझे गिवन है इसके मोल्स जो मुझे गिवन है 0.05 मोल्स और इसका मास जो मुझे गिवन है 0.05 मोल्स एंड इसका मास जो गिवन है वो गिवन है कितना? 12 ग्राम्स। इसका मास गिवन है 12 ग्राम्स। आपको क्या करना है? आपको निकालना है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी का क्या करना है? एटॉमिक मास निकालना है। सिंपल से सिंपल सवाल, मोल्स गिवन, मास गिवन, मुझे इसका मोलर मास आ जाएगा। मोल्स गिवन, मास गिवन, मुझे इसका मोलर मास आ जाएगा। सर कैसे? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 0.1, मास गिवन है 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आ जाएगा इधर, ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड वो आएगा सीधे 140 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 140। तो मोलर मास इसका निकला 140। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम लिखेंगे 0.05 इज इक्वल टू मास मुझे गिवन है 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आ जाएगा इस साइड, तो ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 0.05, तो वो मैं लिखूंगा 1200 डिवाइडेड बाय 5। 5 2s are 10, 5 4s are 5 0s are, तो ये मुझे निकलेगा 240। ये मुझे निकलेगा 240। तो इसके बाद जो है अब इसका मोलर मास जैसे आप लोग निकालते हो, मुझे निकालना है वाटर का मोलर मास। मैं सीधे लिखता हूं 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 × 1 प्लस शाबाश 16, तो वही आता है 18। या मुझे H2SO4 का निकालना है मोलर मास। मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, फिर वैल्यू पुट करता हूं हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16, तो प्लस है यहां पे, तो ये आ जाएगा 64, ये आएगा 32 दैट इज 96, 2 1s are 2, तो यही आता है 98। तो बिल्कुल यहां पे मुझे मोलर मास निकला 140। किसका? AB3 का। इसका मतलब है ना A प्लस 3B को अगर हम ऐड करेंगे ये आपको आ गया 140। इसका मोलर मास मुझे निकला 240। इसका मतलब है ना 2A और 5B को अगर हम ऐड करेंगे ये निकलेगा 240। हम इसको मानेंगे रिएक्शन मतलब इक्वेशन सेकंड, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स है A एंड B। ये बहुत सिंपल सा सवाल अब बन गया। सर कैसे सिंपल बन गया? मुझे लिखा है A प्लस B का वैल्यू जो है वो गिवन है 140 और मुझे दूसरा सवाल गिवन है 2A प्लस, यहां पे मुझे गिवन है 2A प्लस 5B, A2B5 है, हाँ 2A प्लस 5B जो है वो गिवन है आपका 240।
तो अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हुआ करता था। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हम देखते थे 3 मेथड होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो आपको तीनों में से अच्छा लगता है, जो आपको तीनों में से आता है, आप डायरेक्टली वही मेथड यूज करोगे। अब तीनों में से मुझे जो आता है, मुझे सब्स्टिट्यूशन आता है, एलिमिनेशन आता है, सपोज हम उन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे? अब मुझे चाहिए दोनों में से एक को खत्म करेंगे, तो मैं ए को खत्म करूंगा, ए को खत्म या बी को खत्म करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। मैं ए को खत्म करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर क्यों? क्योंकि मुझे ए को खत्म करना है। तो ये बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 200, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 280, 2a प्लस 2b, शबा a प्लस 3b है शायद ये, हाँ ये है a प्लस 3b, ये था a प्लस 3b, तो ये आएगा 2a प्लस 6b, 2 3 are 6, तो 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 280। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही लिखूंगा 2a प्लस 5b जो है वो आएगा 240। तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये कैंसर, 6b माइनस 5b आएगा b, तो b का वैल्यू आ जाएगा, शाबाश, b का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 280 में से 240 निकालो तो b का वैल्यू आएगा 40। तो एटॉमिक मास ऑफ b आ गया 40। पुट दिस b इन a, पुट, शाबाश, पुट दिस b इन b इज इक्वल टू 40 इन वन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या थी? a प्लस 3b इज इक्वल 140। तो ये आएगा a प्लस 3b इज 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 140। तो a प्लस 120 इज इक्वल टू 140। तो a का वैल्यू आ जाएगा 140 माइनस 120 एंड 140 माइनस 120 इज 20। तो a का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो एटॉमिक मास ऑफ b निकला 40, एटॉमिक मास ऑफ a निकला 20। तो आप डायरेक्टली क्या है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, सपोज एक ऑप्शन यही है, एक ऑप्शन यही है, a का वैल्यू आपको 20 है, b का वैल्यू आपको 40 है, b का वैल्यू आपको 40 है। हम डायरेक्टली ये वैल्यू उठ के यहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 20 प्लस 3 इंटू 40, 23 40 इज 120 प्लस 20 140, ये ठीक है। यहां पे भी पुट करेंगे 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 40। तो आप देख लो क्या ये 240 निकलेगा? अगर निकला तो यही सही आंसर है। तो ये आएगा 40, ये आएगा 200, 200 प्लस 40 इज 240। तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो आप डायरेक्टली सॉल्व अगर आपको नहीं करना आता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट के चेक कर सकते हो कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.3 grams of an organic compound CXHYOZ on combustion gives 0.44 grams of CO2 and 0.18 grams of water. 0.18 grams of water. If the molecular mass of the organic compound is 60, calculate MF. What is MF? It is molecular formula. मुझे इस कंपाउंड की molecular formula निकालनी है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैं बार बार क्लास में बोलता था, ये कंबस्शन पे जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है, मुझे गिवन है वहीं से कंपाउंड CXHYOZ। तो मुझे पता है इसको कितना कंबस्शन, मतलब ये ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जल जाएगा, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसको कितना ऑक्सीजन लगेगा? इसको ऑक्सीजन लगता है ऑलवेज x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 टाइम्स O2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स O2। और ये ऑलवेज देता है x टाइम्स CO2 और ये ऑलवेज देता है y बाई 2 टाइम्स वाटर, y बाई 2 टाइम्स वाटर, ये ऑलवेज देता है y बाई 2 टाइम्स वाटर। तो कंबशन में हम दो चीजें लिखते हैं, एक हम लिखते हैं CXHY हाइड्रोकार्बन का प्लस x प्लस y बाई 4 ऑक्सीजन, तो शाबाश, और ये देता है x टाइम्स CO2 प्लस y बाई 2 टाइम्स वाटर, y बाई 2 टाइम्स वाटर। और इसका स्टेट ऑलवेज गैस, इसका स्टेट ऑलवेज गैस, इनका स्टेट वहीं से गिवन होगा। अगर वाटर गिवन नहीं होगा हम इसको लिक्विड मानते हैं, मैं क्लास में बोल चुका हूं। तो उसके बाद अगर दूसरा है CXHYOZ, तो इसको कितना ऑक्सीजन लगता है? अगर आप देखोगे इसकी कंबशन रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं Z बाई 2 टाइम्स O2, ये गैस, ये भी देता है x टाइम्स CO2 गैस प्लस y बाई 2 टाइम्स वाटर। और यहां पे भी याद रखना सब कुछ सेम है, बस ऑक्सीजन जो है उसमें z बाई 2। अब ये x क्या है? x है कार्बन कितना है, y है हाइड्रोजन कितना है और z है ऑक्सीजन कितना है।
और हाँ, अब मुझे बोलो शाबाश, सबसे बाद उसके बाद और एक चीज जो आप लोगों ने पढ़ी है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ऐसे a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b गिव्स c टाइम्स c प्लस d टाइम्स d, आपको अगर स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन याद होगी, हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c तो ऐसे ही d अपॉन d। अगर आपको याद है हम ऐसे स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते थे, कोई भी स्टोइकियोमेट्री का सवाल है तो हम ऐसे सॉल्व करते थे। और हाँ, हम ऐसे भी लिखते थे वॉल्यूम ऑफ a बाई a इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ b अपॉन b इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ c अपॉन c इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ d अपॉन d। लेकिन कब? इफ a b c एंड d आर गैसेस। अगर ये गैसेस है तो आपको मोल्स में कन्वर्ट करिए, Na है नंबर ऑफ मोल्स, अगर गैसेस है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। अब वापस आ जाएंगे सवाल पे। तो मैंने लिखा इक्वेशन, कंबशन रिएक्शन है, स्टार्ट हम इक्वेशन से ही करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बोलो डेटा किस किस का गिवन है? 0.3 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये गिवन है 0.3 ग्राम्स, और ये जो है ये गिवन है 0.44 ग्राम्स, और ये जो गिवन है 0.18 ग्राम्स। आपको गिवन है मास, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, मास गिवन होगा, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। आपको डेफिनेटली मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ निकालेंगे, तो इसके मोल्स आ जाएंगे, मास है 0.3, मोलर मास इसका गिवन है 60, इसका मोलर मास 60 गिवन है, वो आ जाएगा 0.005, वो आएगा 0.00, शाबाश 5, शाबाश 60, हाँ तो 0.005, 65 आर इज 300, तो वो आएगा 30, शाबाश। उसके बाद 2 के पॉइंट बिल्कुल सही है। अब मुझे बोलो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे 0.44, मोलर मास इसका 44, कैसे? कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 दैट इज 44, यह आएगा 0.01, और इसके मोल्स आ जाएंगे 0.18, वाटर का 18, अभी मैंने वाटर का हम मोलर मास जो निकालते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वो होता है 18, तो वो आ जाएगा 0.01। तो ये मोल्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिएक्शन लिखी, मास को मोल्स में कन्वर्ट। अब मेरी बात सुनना, इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर आपको फॉर्मूला निकालनी है, मुझे फॉर्मूला में चाहिए x, y और z। x ऑलवेज हम निकालेंगे, इन दोनों के बीच को जो है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को स्टोइकियोमेट्रिकली मतलब क्या करेंगे? आपस में इक्वेट करेंगे, और y का वैल्यू आपको हमेशा निकलेगा, इन्हीं दो को करेंगे, लेकिन इसको अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं, वाटर में आपको y निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से आपको x निकलेगा। फिलहाल x और y निकालेंगे, उसके बाद z निकालेंगे। सर कैसे? मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन x। देख लो, मैंने बोला आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई A, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो A बाई A, B बाई B, तो वैसे ही यहां पे मुझे बोलो मेरे पास क्या था? मेरे पास था कार्बन, ये था मेरे पास 1, तो इसको डिवाइड किया 1 से, ये था x, तो इसको डिवाइड किया x से। अब मुझे बोलो इसके बाद मुझे इसके मोल्स अभी निकले 0.005 अपॉन 1, इसके मोल्स आपको गिवन है 0.01 डिवाइडेड बाय x। मैंने कुछ नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स लिखें, इसके मोल्स लिखें। अब मुझे बोलो x जाएगा इधर, तो x का वैल्यू आएगा 0.01, x गया इधर, ये आएगा नीचे तो 0.005, तो ये ऊपर बनेगा 10, 3 डिजिट में राइट गया, नीचे भी जब 3 डिजिट राइट जाएंगे तो 5, 10 by 5 is 2, तो x का वैल्यू निकला 2, तो मुझे Cx था तो मुझे निकला C2। अब H मुझे चाहिए, H के नीचे Y होता है, मैंने आपको अभी बोला Y का वैल्यू जो है वो इसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का कोफिशिएंट है y/2, तो डिवाइडेड बाय y/2, y का वैल्यू निकलता है इन दोनों को इक्वेट करने से, इसका 1 तो डिवाइडेड बाय 1, इसका y/2 तो डिवाइडेड बाय y/2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ जो है वो गिवन है 0.01 अपॉन 0.005 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.01 अपॉन y/2 को मैं ऊपर लिखूंगा 2/y। अब y जाएगा इधर, ये आएगा 0.01 इंटू 2 इज 0.02 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये आएगा 20/5 दैट इज 4, तो निकला C2
C2H4। अब मुझे निकालना है OB, क्योंकि OZ लिखा है तो मैं अब OZ ही लिखूंगा। फिलहाल मैंने Z लिखा, ये Z है, ये 2 नहीं है, ये Z है। अब मुझे Z का वैल्यू निकालना है, तो Z का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोलर मास। आपको मोलर मास सवाल में गिवन है 60, सवाल में लिखा है मोलर मास का वैल्यू जो सवाल में गिवन है वो गिवन है 60, तो हम लिखेंगे शाबाश, इसका मोलर मास होगा अब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन प्लस Z ऑक्सीजन। Z ऑक्सीजन का वैल्यू जो है वो 60 गिवन है, तो 2 कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 1, Z ये 2 नहीं है, ये Z है, ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू 60। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो निकलेगा 24 प्लस 4 प्लस 16 Z, इसका वैल्यू आपको निकला 60। 28 प्लस 16 Z, इसका वैल्यू आपको निकला 60, तो 16Z का वैल्यू आपको निकलेगा 60 माइनस 28, तो 16Z का वैल्यू आपको निकलेगा 32, तो Z का वैल्यू आपको निकलेगा 32 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 2, तो निकला Z भी 2। तो देयरफॉर जो आपकी फॉर्मूला बनेगी, वो बनेगी C2H4, तो ऑलरेडी था, O था Z, अब Z के बदले हम लिखेंगे 2, ये आपकी फॉर्मूला है, उस हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला होगी C2H4O2. Moving on to the next one. Question number 3. What volume of O2? Question number 3. What volume of O2 is required for complete combustion of 1.8 grams of C6H12O6? मुझे बोलो यही C6H12O6 है, अगर आपको इसको जलाना है तो जलाने के लिए इक्वेशन बनेगी ये X, ये Y, ये Z, X प्लस Y by 4, 12 by 4 माइनस Z by 2, 6 by 2 टाइम्स O2 गैस, और ये आपको देगा X टाइम्स वो है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस Y by 2, Y है हाइड्रोजन, तो 12 by 2 टाइम्स वाटर, तो 2 1s are 2 6s are, इसमें Y ये है X, ये है Y और ये है Z। अब मुझे बोलो नेट इक्वेशन बनेगी C6H12O6 प्लस शाबाश 4 1s are 4 3s are 2 1s are 2 3s are, तो 3 माइनस 3, 3 एंड 3 कैंसिल होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये बनेगा 6 टाइम्स O2 गैस गिव 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 6 times water, 6 times CO2 gas, 6 times CO2 gas, ये मुझे देगा 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 6 टाइम्स वाटर। अब मुझे बोलो ये इक्वेशन बन गई। अब कंबशन इक्वेशन जब भी सवाल आएगा कंबशन पे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो उसके बाद मुझे ये गिवन है 1.8 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, तो पहले मोज निकालो, मोज आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का 180, आई होप आपको ये निकालना आ जाएगा, ये आएगा 0.01, तो इसका मतलब क्या है, ये निकला नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आपको निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, लेकिन ग्लूकोज होता है सॉलिड या स्टेट, आपको इसका पता नहीं। अब मुझे मोल्स गिवन है और सपोज मुझे ये निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो मैं इन्हीं दो को कंपेयर करूंगा। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 6, तो C6H12O6 आपको निकला 0.01 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 6, तो विच इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको निकलेगा 0.06। लेकिन ये O2 के मोल्स आपको निकले, आपको O2 का क्या निकालना है, वॉल्यूम। अगर मोल्स निकले वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। सर कैसे? मुझे पता है गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और जब कंडीशन नहीं गिवन होगी तो मोलर वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 एट STP, तो वॉल्यूम जो होगा वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ O2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको आ गया 0.06 इंटू 22.4, तो यही आप सॉल्व करोगे। इतना लीटर जो है, इतना लीटर विल बी द वॉल्यूम। 6 4 24, 6 2 12, 12 plus 2 is 14, 6 2 12, 12 plus 1 is 13। शाबाश, 12 plus 1 is 13। तो पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 3 के बाद, तो 1.344 लीटर will be the answer. Shabash. Question number 4. 10 liters of CH4 and C2H6 require 30 liters of O2 for complete combustion. What is the volume of CH4 in the mixture? तो 10 liters of CH4 and
C2H6 require 30 liters of O2 for complete combustion। तो मैं बार बार बोलता था जब भी मिक्सचर होगा, इस टाइम दो गैसेस का मिक्सचर है, मीथेन और इथेन का मिक्सचर है, तो जब भी मिक्सचर पे सवाल आ जाएगा, मैं बार बार क्लास में बोलता था मिक्सचर पे सवाल आ जाएगा तो अलग अलग रिएक्शंस लिख लो, मुझे बोलो शाबाश, मुझे बोल रहा है कि मुझे बोलो और इसमें CH4 का वॉल्यूम कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम CH4 की कंबस्शन रिएक्शन अलग लिखेंगे, C2H6 की कंबस्शन रिएक्शन अलग लिखेंगे। तो CXHY को लगता है X प्लस वाई बाई 4, तो यहां पे आएगा 1 प्लस 4 बाई 4 टाइम्स O2, लेकिन यहां पे आएगा X है 2, कार्बन है 2, Y है 6, हाइड्रोजन है 6, डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स O2। शाबाश, उसके बाद ये देगा 1 टाइम्स CO2 प्लस 4 बाई 2 टाइम्स वाटर, और ये आपको देगा 2 टाइम्स CO2 क्योंकि X है 2 और Y है 6 बाई 2 टाइम्स वाटर। तो ये रिएक्शन आपको क्या बनेगी, ये रिएक्शन आपको बनेगी CH4, 4 एंड 4 कैंसल, 1 प्लस 1 इज 2, 2 टाइम्स O2 गैस, 2 टाइम्स O2, CH4 मीथेन भी गैस होता है अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो ये देगा CO2 गैस प्लस देगा 2 टाइम्स वाटर। और दूसरी रिएक्शन 2 2s are 2 3s are, तो ये रिएक्शन बनेगी C6H6 गैस प्लस 2 2s are 4 प्लस 3 दैट इज 7 बाई 2 टाइम्स O2 गैस, और ये आपको देगा 2 टाइम्स CO2 गैस प्लस देगा 3 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स वाटर। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास दो रिएक्शंस तो है, अब मैं इन बेसिक रिएक्शंस को मिटाऊंगा, ये बेसिक रिएक्शंस जहां से मुझे ये रिएक्शंस मिली तो उन रिएक्शंस को मैं मिटाऊंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे। अब सवाल क्या है, सवाल है मुझे गिवन है 10 लीटर्स दोनों का मिक्सचर, तो हम एक को मानेंगे x, इसको हम मानेंगे x लीटर, तो दोनों का मिक्सचर है 10, तो ये कितना होगा 10 माइनस x लीटर। तो हम यहां का ऑक्सीजन भी निकालेंगे, यहां का भी ऑक्सीजन निकालेंगे, दोनों को लग रहा है 30, मिक्सचर को लग रहा है 30। पहले हम देखेंगे x लीटर्स को कितना लगेगा, फिर हम देखेंगे 10 माइनस x लीटर्स को कितना लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे, वो किसके बराबर लिखेंगे 30, क्यों कि दोनों को मिला के 30 लीटर लग रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले हम देखेंगे CH4 को कितना ऑक्सीजन लगेगा, फिर हम देखेंगे C2H6 है, ये C2H6 को कितना ऑक्सीजन लगेगा, उसके बाद इसको कितना लगा, इसको कितना लगा, दोनों को मिला के क्वेश्चन बोल रहा है 30, तो इसका प्लस इसका इज इक्वल टू 30। तो अगर ये x, ये 10 माइनस x, अब देखो ये भी गैस, ये भी गैस, हम वॉल्यूम वाली फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला कि अगर गैस होगा तो हम वॉल्यूम वाली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे इस सवाल में दोनों के दोनों क्या है, गैस, तो दोनों के दोनों जो है गैस है, तो हम वॉल्यूम वाली फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम सीधे लिखेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2। देखो तो ये है आपको निकल x लिखा है, तो x बाय 1 इज x, तो ये 2 होगा मल्टीप्लाई, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 2x लीटर, लेकिन ये 2x जो है ये वो ऑक्सीजन है जो CH4 को लगा, ये 30 नहीं है, ये ओनली है CH4 वाला। अब हम निकालेंगे C2H6 वाला, कैसे, मैं लिखूंगा ऐसे, वॉल्यूम ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 7/2, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 7/2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो अब मुझे बोलो, ये आपको है 10 माइनस एक्स, तो हम यहां पे लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे 10 माइनस एक्स, इसके बदले 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनटू ये 7/2 नीचे था, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 7/2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, तो 7 इंटू 10 इज 70 माइनस 7 इंटू एक्स इज 7x डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ O2। तो ये वो O2 है जो C2H6 को लगेगा। सवाल कह रहा है दोनों मिक्सचर्स को लगता है 30 लीटर्स, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ O2 जो CH4 को लगा प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 जो C2H6 को लगा, दोनों का सम सवाल बोल रहा है 30 लीटर्स। CH4 को लगा 2x, इसको लगा कितना 70 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू गिवन है 30। देखो इसको कितना लगा 2x, इसको लगा 70 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2, तो अब मुझे x का वैल्यू निकाल के दो, 2 2s are 4x प्लस 70 माइनस 7x होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। तो अब मुझे बोलो 4x माइनस 7x, 4
4x माइनस 7x, वो आ जाएगा माइनस 3x प्लस शाबाश प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, 2 को इस साइड लेंगे, ये आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 मैंने इस साइड लिया तो माइनस 3x आपको प्लस 70 आपको आ गया 60 के बराबर, तो माइनस 3x आपको आ जाएगा 60 माइनस 70, तो माइनस 3x आपको आ गया माइनस 10, तो x जो आ गया वो आ गया 10/3 एंड 10/3 इज 3.33, तो ये निकला x। अब बस अपना वैल्यू पुट कर लो, ये निकला x, तो जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, ये निकला 3.33, तो CH4 इसमें कितना है, मुझे CH4 ही निकालना है 3.33, और ये कितना है 10 माइनस एक्स दैट इज 10 माइनस 3.33 दैट इज 6.67। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना होता तो 6.67, CH4 का निकालना होता तो ये आता 3.33 लीटर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो इसके बाद जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या कह रहा है, शाबाश 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन। देखो कंबस्शन के मैक्सिमम सवाल मैंने लगाए हैं, क्यों, क्योंकि मेरी गट फीलिंग है कि इस साल कंबस्शन से सवाल आएगा, तो इसीलिए कंबस्शन का हर कोई टाइप कोशिश की है मैंने इंक्लूड करने की, क्योंकि आप ऑब्वियस है कि सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर एक टाइप को मैंने इंक्लूड किया है। शाबाश, देखो 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला है CXHY, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऑन कंबस्शन तो सीधे रिएक्शन लिखेंगे, x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स O2, ये देगा आपको x टाइम्स CO2 प्लस देगा y बाई 2 टाइम्स वाटर। अब वाटर वहीं से बोल रहा है कि गैस है, CO2 तो गैस होता ही है, O2 तो गैस होता ही है, ये भी लिखा है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये भी गैस है। सर गैस लिखने से क्या होगा, वॉल्यूम वाली फॉर्मूला एप्लीकेबल बन जाएगी। अब मुझे बोलो यहां पे लिखा है ये 10 ml है, हाइड्रोकार्बन 10 ml है, ये गिवन है 20 ml और ये गिवन है 20 ml, मुझे फॉर्मूला निकाल के दो। देखो मैं इसको मोल्स बनाता, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे वॉल्यूम गिवन है, मैं डायरेक्टली x का वैल्यू मुझे निकलता है यहां से, y का वैल्यू मुझे निकलता है यहां से, z का वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये CXHYOZ नहीं है, ये CXHY है। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ CXHY डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई x। तो ये आएगा 10 बाई 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई x। तो x कित का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 20 बाई 10, तो x का वैल्यू आएगा 2। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आप लिखोगे C2। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद आपको y निकालना है, y आपको यहां और यहां से निकलता है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CXHY डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई y बाई 2। तो ये आपको निकलेगा 10 डिवाइडेड बाई 1, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 20, y बाई 2 को लिखेंगे 2 बाई y, तो y आएगा इधर 22 इज 40 डिवाइडेड बाई 10, 40 बाई 10 इज 4, y निकला 4। तो फॉर्मूला आपको बनेगी C2H4। इस हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला जो है वो होगी C2H4। तो ये आई होप आप लोगों को आएगा। अगर ये मास होता 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स तो डेफिनेटली हम मास को मोल्स बनाते, लेकिन वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है उसको मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात आपको बार बार बोलता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और एक, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की फॉर्मूला जो है दैट इज C6H6। तो आपको बेंजीन को कितने लीटर्स ऑफ, तो C6H6 जो है आपको इसके गिवन है 39 ग्राम्स। ग्राम्स मतलब मास को मोल्स जरूरी बनाएंगे, तो इसको कितना ऑक्सीजन लगेगा, 6 प्लस 6 बाई 4 टाइम्स O2, x प्लस y बाई 4 होता है, अगर आपको याद होगा अभी तक यही पढ़ा हमने, गिव्स x टाइम्स CO2 प्लस y बाई 2 टाइम्स वाटर। अब x के बदले हम लिखेंगे 6, इसके बदले लिखेंगे 6 बाई 2 दैट इज 3 टाइम्स वाटर। तो 2 2s आर 2 3s आर, तो ये बनेगी C6H6 प्लस 12 प्लस 3 इज 15 बाई 2 टाइम्स O2 गिव 6 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स वाटर। ये आपकी रिएक्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। अब मुझे गिवन है बेंजीन जो गिवन है वो गिवन है 39 ग्राम्स। अब बेंजीन गिवन है 39 ग्राम्स, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। क्या आपको नहीं लग रहा है ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो हमने पहला सवाल किया था, पहला ये वाला सवाल जो हमने किया था, मुझे बोलो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। शाबाश, इसको कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, ये 1.8 ग्राम्स था, मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया,
यहां से ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, फिर ऑक्सीजन के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो क्यों ना हम बराबर 100% जो है यहां पे सेम चीज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 आ जाएगा, मास जो आपका 39, मोलर मास 78। आपको मोलर मास निकालना तो आएगा, अगर आता है तब जाके एंट्रेंस में जाना, अगर नहीं आता है तो बेटर है वो सक्राइट बचा एक्सेस बेहद गहरी। तो यह आ जाएगा 79, 39 डिवाइडेड बाय 78, दैट इज 1/2 एंड 1/2 इज 0.5। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 जो आपको आएगा वो आ जाएगा 0.5। अब आप निकालेंगे ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, हम पहले मोल्स निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम की फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों यूज नहीं की, क्योंकि मुझे मास गिवन था। अगर वॉल्यूम गिवन होता, ये भी गैस होता, ये भी गैस होता, शायद वॉल्यूम वाली फॉर्मूला यूज करते, लेकिन बेंजीन जनरली लिक्विड होता है, तो हम लिखेंगे पहले, और मुझे मास गिवन है, मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 15/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6 ये निकला 0.5, ये 15/2 आ जाएगा इधर, तो 15/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो 15 5s are 75, तो यह आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.75। 3 2 3s are 6.15 बनेगा, 2 7s are 14, 2 5s are, हाँ, तो ये निकला मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम लिखेंगे ना वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये निकला आपको 3.75, तो आपको वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो आपको डायरेक्टली आ जाएगा 3.75 इंटू 22.4 लीटर्स। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, इतना लीटर आंसर। 10 grams of impure sample of CaCO3 upon decomposition gives इतना ग्राम, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। तो मैं आपको बार बार कहता था क्लास में, परसेंटेज प्योरिटी जब भी आपको निकालनी होगी, आप निकालोगे असली डिवाइडेड बाय नकली मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको याद होगा इतना परसेंट, असली मोल्स डिवाइडेड बाय नकली मोल्स इंटू 100, या एवन असली मास डिवाइडेड बाय नकली मास इंटू 100%, आपको परसेंटेज प्योरिटी निकलेगी। आपको गिवन है CaCO3, जब ये डिकम्पोज होता है ये देगा CaO प्लस CO2, ये आपको गिवन है 0.44 ग्राम्स, ये आपको गिवन है 10 ग्राम्स। लेकिन 10 ग्राम्स इंप्योर है, तो ये इंप्योर है, इंप्योर को हम बोलते हैं नकली। तो नकली मास आपको गिवन है 10 ग्राम्स, और आपको नकली मोल्स यहीं से आ जाएंगे। नकली मोल्स जो है वो आएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नकली मास है 10, CaCO3 का मोलर मास 100, 10/100 इज 0.1, तो नकली मोल्स आपको डायरेक्टली गिवन है 0.1। अब आप असली निकालोगे, तो ये नकली है, इसको मैं क्रॉस करूंगा, ये जो है शाबाश, ये जो है ये नकली है, इसको क्रॉस करेंगे। अब हम निकालेंगे असली। असली देखो कैसे निकालेंगे, मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा स्टाइकियोमेट्रिकली। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। असली मतलब प्योर, प्योर मतलब कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज प्योर, और जो आपको वहां से गिवन होता है जनरली इंप्योर ही गिवन होता है। तो पहले मतलब ये 0.44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा, सपोज फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना है, आपको खाना बनाने के लिए इंप्योर राइस है, राइस के साथ थोड़ी सी इंप्योरिटी है, तो आप खाना जब बनाओगे आप इंप्योरिटी हटाओगे, इंप्योरिटी हटाने के बाद खाना बनाओगे, तो खाना कितना बना वो कौन डिसाइड करेगा, प्योर फॉर्म की इंप्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। तो इसका मतलब है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मिनट के लिए खाना मानेंगे, प्रोडक्ट मानेंगे, तो प्रोडक्ट कितना बना वो कौन डिसाइड करेगा, प्योर। तो प्योर ये कितना होगा वही मुझे बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 0.44 ग्राम्स। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये देखेंगे तो वो CaCO3 का प्योर फॉर्म है, जो वहां से देखे है वो इंप्योर फॉर्म है। अगर आपको ये कुछ फारसी जबान लगी तो आप शॉर्ट में समझोगे कि जो आपको वहां से गिवन है इंप्योर सैंपल वो नकली है, जो आप कैलकुलेट करोगे प्योर तो वो असली है। कैलकुलेट कैसे करेंगे मुझे बोलो, जिसके मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे ना मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 44, वो आ जाएगा 0.01। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CaCO3 आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 0.01। ये 0.01 जो है ये असली है, ये क्योंकि ये आपने कैलकुलेट किया। ये जो 10 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट किया 0.1, ये नकली है, तो परसेंटेज प्योरिटी होगी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100%। तो ये सीधे आ जाएगा ऊपर, शाबाश, मैं लिखूंगा ऊपर 1 नीचे 10 इंटू 100%। तो अब 0 0 कैंसल, तो परसेंटेज प्योरिटी जो होगी वो 10% होगी। तो इसमें परसेंटेज प्योरिटी जो है वो है 10%, वो है 10%। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। इसके बाद जो है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 कंटेनिंग 20% इंप्योरिटी। तो मेरे पास CaCO3 अगेन है, इसके 50 ग्राम्स है लेकिन इम्प्योर है। 50 ग्राम्स है क्योंकि इसमें 20% इंप्योरिटी है, तो ये इम्प्योर है। तो आपको गिवन है ये बनाएगा CaO प्लस CO2, CO2 गैस होगा ऑन हीटिंग। तो ये मुझे बोल रहा है कि मुझे बोलो CO2 का वॉल्यूम। तो याद रखना ये आपको गिवन है 20% इम्प्योर, तो इसका मतलब है ये 80% प्योर होगा। तो हम इसको मानेंगे 80% प्योर। तो हम सीधे लिखेंगे 80% प्योर। अगर आपको याद होगा नॉर्मली हम ऐसे लिखते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, लेकिन ये 80% प्योर है। जितना परसेंट प्योर है उतने परसेंट से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको क्लास में, अगर आपने क्लास दिया होगा मेरा, आपको ये बात डायरेक्टली बैठी होगी दिमाग में कि ये सवाल हमने किया है। तो 80% इज 80/100 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तो CaCO3 गिवन है 50 डिवाइडेड बाय 100। 50 है मास, 100 है मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपको सीधे आ जाएगा 2 0 कैंसल, 5 8s आर 40 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.4। तो यहां पे कितना आ जाएगा, शाबाश, यहां पे कितना आ जाएगा, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। तो अगेन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बदले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 22.4, 0.6 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो आ जाएगा वो आएगा 0.6 इंटू 22.4 लीटर्स। तो आपको बस अगर ये लिखा है 70% प्योर, 70 से 100% प्योर, 100 से, यहां पे लिखा है ये 30% प्योर है 30, लेकिन मुझे लिखा है 20% इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है ये 80% प्योर है, इसीलिए मैंने 80% से मल्टीप्लाई किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व्ड व्हेन 10 ग्राम्स ऑफ, तो यहां पे सीधे लिखा है CaCO3 अगेन, इसकी डिकम्पोजिशन CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो मुझे गिवन है, मुझे बोलो इसके मोल्स, ये गिवन है 10 ग्राम्स। क्या लिखा है ये कितना परसेंट प्योर है? नहीं, जब ये नहीं लिखा होगा कितना परसेंट प्योर है, हम इसको मानेंगे ये पूरा प्योर है। मुझे प्योरिटी वोरिटी कंसिडर नहीं करनी है, 100% प्योर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, मुझे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। तो CaCO3 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 100, CaC प्लस 3 ऑक्सीजन, तो ये 40, इसका 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, ये बनेगा 48 प्लस 12, ये बनेगा 60 प्लस 40 इज 100। तो 10/100 ये निकला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1, ये 1 डिवाइड करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ये एंड ये कैंसल, तो 1/10 इज 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो आपको निकलेगा वो निकलेगा 0.1 मोल्स। और इस टाइम मोल्स ही निकालने हैं, इस टाइम वॉल्यूम नहीं निकालना। अगर मास निकालना होगा, वॉल्यूम तो सीखा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकला 0.1, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास CO2 का निकला 0। मास CO2 का मोलर मास है 44 इज 0.1, तो मास जो आ जाएगा वो आएगा 4.4 ग्राम्स, अगर मास भी निकालना होगा। How many grams of H2 are required to react completely with 8 grams of O2? शाबाश, 8 grams of O2. Also find the number of moles of water formed. तो मेरे पास वाटर है, वाटर की रिएक्शन है H2 प्लस हाफ ऑफ O2 gives H2O, या आप रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो 2 times H2 प्लस O2 gives 2 times H2O। आप ये भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। अब मुझे बोल रहा है कि इसका मास निकालो, ये मुझे गिवन है 8 ग्राम्स, तो पहले हम इसका मास निकालेंगे।
तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेकिन मास गिवन है, इसको पहले मोल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मास इसका है 8, मोलर मास ऑक्सीजन का 32। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मोलर मास के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास। तो आपके पास कितने भी मोल्स गिवन है, आपको ऑलवेज एक ही मोल का कंसीडर करना है, चाहे ये आधा है, 1 है, 2 है, 1000 है, 10,000 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। तो 1/4, 8 1s are 8 4s are 1/4 is 0.25। ये आपको निकले O2 के मोल्स। अब H2 के मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.25, 1/2 ऊपर बनेगा 2/1, वो आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो ये O2 के मोल्स है। लेकिन आपको हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2, ये H2 के मोल्स है, आपको H2 का मास निकालना है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिखेंगे मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.5, विच इंप्लाइज मास ऑफ H2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 इंटू मोलर मास इसका है 2, तो 0.5 इंटू 2 इज 1 ग्राम। तो इसका मतलब है आपको चाहिए ये 1 ग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेड। अब वाटर कितना बना, हम इसको भी ऑक्सीजन के साथ इक्वेट करेंगे, या इवन हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। अब मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा, तो या हाइड्रोजन के साथ ही कर लो। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, या ऑक्सीजन के साथ ही करेंगे, एक ही बात है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का ही डेटा गिवन है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लोग मत सोचोगे। तो डिवाइडेड बाय 1/2, इस 1/2 के लिए मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ इक्वेट किया, सच दैट आपको पूरा समझ में आ जाए। तो O2 जो आपको गिवन है उसके मोल्स है 0.25 इंटू ये आएगा 2/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा 0.25 इंटू 2 इज 0.5। तो वाटर के मोल्स आपको निकलेंगे 0.5। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको यह भी बोला था, अगर दो चीजों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम, उनके मोल्स सेम, अगर ये निकला 0.5, ये भी 0.5 ही होगा। Moving on to the next one. शाबाश। N2 प्लस 5/2 टाइम्स O2, ऐसा एक सवाल है NCERT पे। N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3। तो यहां पे सवाल है N2 प्लस 5/2 टाइम्स O2। तो N2 प्लस 5/2 टाइम्स O2 गिव्स N2O5। तो मुझे गिवन है ये कितना, ये गिवन है 2.8 ग्राम्स, 8 kg। ये गिवन है 6.4 kg। आपको निकालने हैं इसके मोल्स। अब मेरे पास ऑप्शन है यहां पे, मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूं कि इसके साथ इक्वेट करूं। वेरी गुड, आपके दिमाग में पॉइंट जो है स्ट्राइक किया होगा पॉइंट ने। तो यहां पे किसके साथ इक्वेट करेंगे, वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। तो जब कंपटीशन होगा दो रिएक्टेंट्स के बीच में, तो हम ऑलवेज जो है प्रोडक्ट कितना बनेगा वो ऑलवेज डिटरमाइन करता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मैं डायरेक्टली ना ही N2 ना ही O2, पहले चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर ओनली मुझे ये गिवन होता, अगर मुझे ओनली ये गिवन होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसी के साथ इसको इक्वेट करता। लेकिन अब मेरे पास जो है दो चीजों का डेटा गिवन है, ये गिवन है 6.4 kg। तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, शाबाश, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले एक मास को मोल्स बनाएंगे। तो मोल्स जो आपको निकलेंगे, इसके मोल्स आपको निकलेंगे 2.8 kg है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, मास बाय मोलर मास, मास इन ग्राम्स। इसका मोलर मास आएगा 28, तो ये आ जाएगा आपको 100। कितना आ जाएगा, 100। 0.1 इंटू 1000 दैट इज 100। ये आएगा 6.4 इंटू 1000। kg है तो ग्राम्स में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास O2 का 32, 32 1s are 0.2s are 0.2 इंटू 1000 इज 200। तो इसके मोल्स आपको निकले 200। अब मुझे बोलो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मैं बार बार कहता था उसके लिए निकाला करो रेशो। रेशो किसका, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 1। यहां पे मोल्स जो गिवन है 200 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 5/2। तो ये आएगा 200 इंटू 2/5। तो ये आएगा 100/1 इज 100। ये आएगा 2 1 5 1s are 5 4s are 5 0s are 40 इंटू 2 इज 80। तो दोनों में से जो छोटा निकलेगा, ये जो है ये छोटा है, ये लकुट है, और ये जो है ये बोर्ड है। लकुट के कॉरस्पॉन्डिंग वाला होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है O2। देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है कितना, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है कितना,
O2। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब मुझे बोलो शाबाश, अब N2O5 कितना बनेगा, उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, O2 के साथ, ना कि N2 के साथ, क्योंकि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा कंज्यूम होगा। N2 एक्सेस रिएजेंट है, ये पूरा कंज्यूम नहीं होगा। तो जो पूरा कंज्यूम होगा वही डिसाइड करेगा। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये इसके मोल्स कितने हैं, 200, ये 80 है रेशियो, मोल्स आपको चाहिए, तो ये आएगा 200 इंटू 5/2 को लिखेंगे 2/5 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5। तो 5 1s आर 5, 40s आर 42s आर 80। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 आपको निकलेंगे 80 मोल्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। Moving on to the next one. 2 moles of PbO react with 1 mole of HCl to form PbCl2। तो PbO जो है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है PbCl2। हम सबसे पहले रिएक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे 2 क्लोरीन है तो यहां पे लिखेंगे 2, तो यहां पे प्लस क्या आ जाएगा H2O, क्योंकि PbCl2 आ गया। अब यहां पे 2 H और 1 ऑक्सीजन बचा प्लस H2O। रिएक्शन बनाने का तरीका अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये आपको गिवन है 2 मोल्स, ये आपको गिवन है 1 मोल। पहला सवाल है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगेन डायरेक्टली मोल्स गिवन है, आप निकालोगे रेशियो कैसे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/1, ये आएगा 1/2, 2/1 इज 2, 1/2 इज 0.5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये लॉकआउट निकला। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो आपका है वो कौन है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है HCl। लिमिटिंग रिएजेंट आपका है HCl। लिमिटिंग रिएजेंट जो आपका है वो है कौन, HCl। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्मड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्मड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्मड। तो नंबर ऑफ मोल्स PbCl2 का अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके साथ कंपेयर करेंगे या तो इसके साथ। लाइट चली गई तो 1 मिनट लगेगा इसको रिस्टार्ट होने में, शायद वो पूरा जो है सेव हुआ होगा, मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेव हुआ है सारा। तो हम डायरेक्टली अपने सवाल पे आ जाएंगे।
हाँ, हम ये वाला सवाल कर रहे थे। तो अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्मेट। तो PbCl2 कितना आपका बनेगा, तो PbCl2 कितना बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो HCl है। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 डिवाइडेड बाय 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपको निकला है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 1/2 या आप बोलोगे सीधे 0.5। मैंने इसको HCl के साथ ही कंपेयर क्यों किया, क्योंकि HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। और मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट के लिए मैं सवाल जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट के लिए मैं फिर से क्या करूंगा, मैं यही रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन मेरी क्या थी, शाबाश, रिएक्शन मेरी थी PbO + 2 टाइम्स HCl। PbO + 2 टाइम्स HCl gives PbCl2 + 2 टाइम्स वाटर। ये मेरे पास रिएक्शन थी। अब मुझे गिवन थे इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, यही मुझे गिवन था 2 मोल्स, हाँ 1 मोल। और शाबाश, अब मुझे निकालना है अनयूज्ड रिएक्टेंट। तो अनयूज्ड रिएक्टेंट निकालने के लिए 2 तरीके मैं बोलता था। एक तरीका जो है वो सिंपल तरीका है, दोनों सिंपल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये है इनिशियली एट t = 0, और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद ये खर्च होगा, ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसको सीधे लिखेंगे 2 - x, क्योंकि x ये खर्च होगा, इस ये 1 तो हमने माना ये x खर्च होगा। ये होगा 1 - इसका कोएफिशिएंट 2, ये खर्च होगा 2x। अगर ये 1 ये होगा 2, अगर ये x ये 2x, और इसका कोएफिशिएंट 1 ये बनेगा तो 0 + x इज x, ये आ जाएगा 0 + 2x दैट इज 2x। और अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू जो है वो आपको पता है, लिमिटिंग रिएजेंट है HCl। तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो पूरा खत्म होगा, तो इसका मतलब है HCl होगा 0, HCl होगा 0, तो इसका मतलब है 1 - 2x होगा 0, 0 क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खत्म होगा। तो 1 आ जाएगा 2x, x जो आ जाएगा वो आएगा 1/2, 1/2 इज 0.5। तो पुट करेंगे यहां पे, ये आएगा 2 - 0.5, 2 - 0.5 इज 1.5। तो कितना PbO बचेगा, कितना एक्सेस अनयूज्ड रिएक्टेंट कितना होगा, वो सीधे आपका होगा, अनयूज्ड रिएक्टेंट जो होगा वो सीधे आपका कितना होगा, 1.5। एक तरीका तो ये है। और इससे आपको ना ही अनयूज्ड रिएक्टेंट x निकला तो ये भी निकला 2.5, देखो सॉरी 0.5, ये भी आपको निकला 0.5, x निकला तो आपको ये भी कितना निकला 0.5, और वाटर निकलेगा 2 × 0.5, 2 × 0.5 इज 1। आप देख लो, मुझे PbCl2 निकालना था, वो तो सीधे 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूं। तो अगर आपको दूसरा तरीका समझना है तो आप कॉपी प्लीज खोलोगे, आपकी कॉपी पे मिलेगा, ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हुआ, तो एक तरीका आप लोगों को मैंने सिखाया। अब इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन है, two metallic oxides contain 25% and 40% oxygen respectively. If the formula of the first oxide is M2O, then the formula of the second oxide will be. तो अब मुझे जल्दी जल्दी बोलो, 2 metallic oxides contain 25% and 40% ऑक्सीजन, 25% and 40% ऑक्सीजन। एक की फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको दूसरे की फॉर्मूला निकालनी है। मैं बार बार क्लास में बोलता था मैं सेकंड ऑक्साइड से ही स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड ऑक्साइड। और फॉर्मूला निकालने के लिए मैं डायरेक्टली वही, जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हो तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में सबसे पहले मास जो है, मास को कन्वर्ट करते हो, मास परसेंट को बनाते हो, पहले मास, और या मास परसेंट लिखो या मास लिखो, इसको कन्वर्ट करते हो मोल्स में, मोल्स को कन्वर्ट करते हो सिंपलेस्ट रेशियो में, और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद लिखते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये स्टेप्स फॉर राइटिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो हम यहां पे एग्जैक्टली सेम करेंगे। सेकंड ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, तो मेटेलिक ऑक्साइड में मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। मैं सेकंड की बात कर रहा हूं जिसकी मुझे फॉर्मूला निकालनी है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड। तो सेकंड ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, यहां मेटल गिवन होगा या ऑक्सीजन। अब मुझे ये गिवन है 40%, तो इसका मतलब ये होगा ना 60%।
और 60% को हम सीधे मानते हैं 60 ग्राम्स, 40% को हम, क्योंकि 60% मीन्स 60 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स, 40% मीन्स 40% आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स। मैं बार बार बोलता था जितना परसेंट उतनी ग्राम्स। तो अब यह है मास। दूसरा स्टेप क्या है, आप मास को बना लो मोल्स। अब जब हम मास को मोल्स बनाएंगे, मोल्स की फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास है 60, मोलर मास मेटल का आपको नहीं पता है। ऑक्सीजन में सीधे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 16। ऑक्सीजन में कोई परेशानी है ही नहीं। 4 4s are 4 10s are 10 by 4 is 2 2s are 2 5s are 5 by 2 is 2.5। तो इसके मोल्स आपको आ गए। अब मोल्स इसके आ गए, लेकिन मेटल का मोलर मुझे पता ही नहीं है कि मेटल है कौन। तो मेटल का मोलर मास जो है वो क्या है मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे गिवन है फर्स्ट ऑक्साइड। इसीलिए मुझे गिवन है फर्स्ट ऑक्साइड। इसीलिए मुझे गिवन है फर्स्ट ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो पहले आप सेकंड ऑक्साइड से ही स्टार्ट करोगे। मुझे ओनली फर्स्ट ऑक्साइड इसलिए गिवन है सच दैट आप मेटल M का निकालोगे एटॉमिक मास। अगर उसका मास निकला वो डिवाइड करोगे, ये मोल्स भी आ जाएंगे, ये मोल्स भी आ जाएंगे, आपको सिंपलेस्ट रेशियो भी आ जाएगा, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे फर्स्ट ऑक्साइड यूज करेंगे। सर फर्स्ट ऑक्साइड कैसे यूज करेंगे? अब फर्स्ट ऑक्साइड का काम क्या है? जब ऐसा सवाल आएगा फर्स्ट ऑक्साइड से सीधे M का एटॉमिक मास निकालो। अब फर्स्ट ऑक्साइड की फॉर्मूला आपको गिवन है, क्या गिवन है? M2O। और मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑक्साइड जो है वो गिवन है M2O, और फर्स्ट ऑक्साइड में जो आपका ऑक्सीजन गिवन है वो गिवन है 25%, और ऑक्सीजन आपका गिवन है 25%, यानी कि आप इसको मानोगे 25 ग्राम्स। तो मेटल जो इसमें होगा वो होगा 75%, यानी कि 75 ग्राम्स। तो अब हम कैसे निकालेंगे M का, मेटल M का एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? मैं सीधे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M2O डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M वो 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O वो 1 है। अब मुझे M और O का डेटा गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M, तो मैं लिखूंगा 1/2। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको मेटल और ऑक्सीजन का वैल्यू गिवन होता है। तो 1/2 मैंने बाहर निकाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M जो आ जाएगा वो आएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, ये 2 होगा मल्टीप्लाई। तो मास M का मास गिवन है 75 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल 2 टाइम्स मास इसका गिवन है 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम M लेंगे इस साइड, तो हम बोलेंगे ये 75 इनटू ये 16 नीचे ऊपर होगा मल्टीप्लाई, ये 2 और 25 दोनों ये ऊपर थे ये नीचे आ जाएंगे और M आ जाएगा इस साइड। 2 1s are 2 8s are 25 1s are 25 3s are। तो M का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 24। निकला आपको मास मेटल M का जो मोलर मास है, वो जो एटॉमिक मास है 24, वो आपको आ गया। तो अब M का एटॉमिक मास 24 आ गया, हम यहां पे डिवाइड करेंगे 24। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये सीधे आ जाएगा 6 4s are 24 6 10s are 2 2s are 2 5s are। तो ये 5/2 अगेन आ गया 22.5। अब मोल्स आ गए, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर लो, लेकिन यहां पे दोनों है 2.5, तो लीस्ट हम मानेंगे 2.5, ये आएगा 1। इस 2.5 को भी 2.5। सर डिवाइड किससे करते हैं सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए? जो छोटा होगा, दोनों बराबर है तो हम किसी से भी डिवाइड करेंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो M निकला 1, O निकला 1, तो फॉर्मूला जो दूसरे ऑक्साइड की होगी वो होगी MO। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आप लोगों को शाबाश डेफिनेटली आना चाहिए। शाबाश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 0.05 मोल्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसका वीडियो नॉर्मल वीडियो से बड़ा होगा। आप देखोगे मैंने किसी भी सवाल में ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सवाल बहुत ज्यादा है। तो मैंने ओनली उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो क्वेश्चंस आप लोग करते हो दूसरे तरीकों से, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है। ये वो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हर एक सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, यहां पे सवाल पे फोकस नहीं करोगे, प्रोसीजर पे फोकस करोगे कि सर कैसे करता है। कहीं पे प्रॉब्लम होगी आप मुझे कभी भी कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप बस बोलोगे कि सर आपने फिनिशिंग टच में ये बोला था। हां, जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा है उन लोगों को ये सारा जो है समझ आ जाएगा। 0.05 मोल्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O contain 1 gram of hydrogen. What is its molecular formula?
तो मेरे पास जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O। याद कर लो मैं इन सवाल, इस टाइप ऑफ सवाल को कैसे डिस्कस करता था। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो जो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है वो होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। तो इसकी फॉर्मूला होगी CH2, इसकी फॉर्मूला जो होगी वो क्या होगी, वो होगी CH2O मल्टीप्लाइड बाय n। तो वो आएगा CnH2 इंटू n इज 2NON। ये इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब इसके लिए मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CnH2nOn डिवाइडेड बाय 1। ये 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इसमें है n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें है 2n डिवाइडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय n। अब देखेंगे डेटा किसका गिवन है, लेकिन ये n है मोल्स 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 एंड मोल्स, ये नीचे वाला n है सीधे एक नंबर, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू सम नंबर n, तो ये सीधे है n एक नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स, मुझे किसका डेटा गिवन है, मुझे गिवन है 0.05 मोल्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये है तो मुझे एक गिवन है ये, और मुझे गिवन है हाइड्रोजन। में इन दोनों को इक्वेट करूंगा, काम खत्म। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CnH2nOn डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2n। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CnH2nOn ये आपको गिवन है 0.05 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आपको गिवन है 1 मास, हाइड्रोजन का मास आपको चाहिए मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा मास 1, मोलर मास H का 1 by 1 इज 1, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2n। तो 2n जाएगा इधर, तो ये आपको कितना आ जाएगा, या n जाएगा इधर, तो ये आपको क्या आ जाएगा, मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, ये था, ये आ जाएगा n जाएगा इधर, ये आएगा 1/2 और आ जाएगा 0.05। मैंने कुछ नहीं किया, n को यहां लिया, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर ही आ जाएगा। 0.2 इंटू 0.25 are 10, तो 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.1। तो इसके बाद जो है, शाबाश, इसके बाद जो है ये आएगा 10, तो n का वैल्यू आ गया 10। अब n निकला 10, तो पुट कर लो, ये आ जाएगा C10H2n, 2 इंटू 10 इज 20 O10, तो फॉर्मूला होगी C10H20O10। ये सवाल जरूरी आपने किया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया होगा, दूसरे तरीके से किया होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का। तो इसके बाद जो है, और एक सवाल, If 5.5 grams of an organic compound contains 1.4 grams of nitrogen, 3.6 grams of carbon and 0.5 grams of hydrogen, calculate the empirical formula। तो आपको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन, तो मैं लिखूंगा ऐसे सिंपल। तो आपको मास गिवन है, ये 5.5 ग्राम्स जो है, आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नाइट्रोजन आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 100, ये आपको निकलेगा नाइट्रोजन का परसेंट। इसकी परसेंटेज आ जाएगी 3.6, टोटल है 5.5 इंटू 100, निकला कार्बन की परसेंटेज। ये आएगी 0.5 अपॉन 5.5 इंटू 100, निकली हाइड्रोजन की परसेंटेज। लेकिन नहीं, वो लेंथी हो जाएगा। तो जितना मास आपको डायरेक्टली मास गिवन है 1.4, 3.6 और ये गिवन है 0.5, आप फॉर सीधे स्टेप्स फॉलो करोगे। मोल्स ये आएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, 1.4 है नाइट्रोजन, 1.4 है नाइट्रोजन, 3.6 है कार्बन, तो ये आ जाएगा 1.4 नाइट्रोजन का 14, 3.6 डिवाइडेड बाय कार्बन का 12, ये आएगा 0.5 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 1.4 है, मैंने कार्बन लिखा था। तो 1.4 अपॉन 14 इज 0.1, तो ये आ जाएगा 0.3, 12 3 36, हाँ ये आएगा 0.5। तो इसके बाद सिंपलेस्ट रेशो, तीनों में जो छोटा है उससे डिवाइड कर लो, छोटा कौन है, तो ये आएगा 0.1 बाई 0.1, ये आएगा 0.3 बाई 0.1, ये आएगा 0.5 बाई 0.1, तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 5, तो नाइट्रोजन 1, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 5, तो आप सीधे लिखोगे C3H5n, तो ये इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। If an organic compound as शाबाश following composition carbon hydrogen molecular weight is इतना, calculate empirical formula and molecular formula, calculate empirical formula and molecular formula। ये सवाल भी जो है, ये सवाल भी इजी है। कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, कार्बन गिवन है 80%, तो मैं 80 ग्राम्स लिखूंगा, हाइड्रोजन गिवन है 20%, तो 20 ग्राम्स, ये है मास, मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, तो ये आएगा 80/12, ये आएगा 20/1, 20/1
1 इज 20 एंड 80/12 इज, शाबाश, कितना आ जाएगा, शाबाश, 4 3s are 12, 4 20s are, तो ये आ जाएगा 6.67। उसके बाद मोल्स को आप कन्वर्ट करोगे सिंपलेस्ट रेशो में, तो ये आएगा 6 पॉइंट, दोनों में से जो छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 6.67, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। तो इसकी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी वो होगी C1H3 दैट इज CH3। लेकिन मुझे बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और मैंने आपको बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होती है वो होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। n जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास आपका गिवन है 90, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका गिवन है कितना, 90, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 90। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, वो आएगा 12 प्लस 3 इंटू 1, तो 12 प्लस 3 इज 15, तो ये आएगा 15, तो ये आ गया 6, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, CH3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो वो कितना आ जाएगा, शाबाश, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा C6H18, C6H18। तो शाबाश, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। 6 इंटू 12 इज 72 प्लस 18 इज 90, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शाबाश। Each hemoglobin contains 4 iron atoms per molecule. If the percentage of iron is 0.34, what is the molecular mass of hemoglobin? तो मैंने बोला मास परसेंटेज गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं अगर आपको मास परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। किसी, अगर आपको मास परसेंट निकालना है सपोज एक्स का, एक्स किसी एलिमेंट एक्स का, तो आपको उस एलिमेंट के एटम्स मल्टीप्लाइड बाय उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100%, यही करना होता है। तो जब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन कब मॉलिक्यूलर मास, जब आपको मास परसेंटेज, जब आपको परसेंटेज किसी एलिमेंट का गिवन होगा तब ये वैलिड है, इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, मैंने मास मॉलिक्यूलर मास लिया इधर, तो मास परसेंट आ जाएगा इधर, मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहां लिया, इसको नीचे लाया, इनटू आ जाएगा 100%। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको क्या करना है, आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स है 4, एटॉमिक मास आयरन का 56, और ये आ जाएगा 0.34, और ये इतना परसेंट गिवन है, इनटू आ जाएगा इतना परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहां परसेंट लिखो ही मत, यहां कैंसिल कर लो जो करना है। अब मुझे बोलो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं लिखूंगा 4 इंटू 56 इंटू 100, 0.34 को मैं नीचे लिखता 1/3, 1/3 तो ऊपर ये आ जाएगा 3/1, 1/3 is 0.33, तो मैं लिखूंगा ऊपर 3/1, 0.34, तो ये था 4 इंटू 56 इंटू 100, 0.34 को हम अप्रोक्सीमेटली 1/3 लिखेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 3/1, आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आ जाएगा 4 6 is 24, 4 5 are 20 प्लस 2 is 22 इंटू 3 इंटू 100, तो ये आपको आ जाएगा 3 4s are 12, 3 2s are 6 7, 3 2s are 6, तो इंटू 100 और 2 0 आ जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 67200 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। द परसेंटेज ऑफ Na इन एन एंजाइम इज इतना परसेंट बाय मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज आपको गिवन है, अगेन आपको इतना परसेंट बाय मास परसेंटेज गिवन है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में मैं बार बार कहता था आप नंबर ऑफ एटम्स के बदले 1 यूज करोगे, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला सेम है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मास परसेंट इनटू 100%। लेकिन अगर आपको मिनिमम निकालना है, लीस्ट बोलेगा या तो मिनिमम बोलेगा, आप नंबर ऑफ एटम्स के बदले 1 लिखोगे, तो ये आएगा 1 इंटू एटॉमिक मास आपको सोडियम का, जिसका डेटा गिवन है Na का 23, जिसका मास परसेंट उसी के एटॉमिक मास उसी का नंबर ऑफ एटम्स हम लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4.6% इंटू 100%, तो ये एंड ये दफा 23 1s are 23 0.2s are, तो ये आ जाएगा ऊपर 1000, नीचे आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 500, तो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो
एंजाइम का होगा वो होगा 500. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. बॉक्साइट Al2O3 x टाइम्स वाटर कंटेन्स 26% ऑफ वाटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आपको x का वैल्यू निकालना है. आपको मास परसेंट गिवन है किसका? मास परसेंट ऑफ वाटर जो है वो गिवन है 26%. और मास परसेंट ऑफ वाटर तो x इंटू वाटर का मास 18. इस पूरे में वाटर कितना है? 18. तो x इंटू 18 डिवाइडेड बाय मास परसेंट की फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2 एल्युमिनियम. इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास ऊपर है उस चीज का मास जिसका मास परसेंट गिवन है. वाटर वो है x, तो x इंटू 18. तो नीचे आएगा 2 एल्युमिनियम, 3 ऑक्सीजन और प्लस आ जाएगा x वाटर. तो 2 एल्युमिनियम का 2 इंटू 27, 3 ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 प्लस x वाटर का 18. तो ये आएगा 54 प्लस ये आएगा 48 प्लस आ जाएगा 18x. तो ये आएगा 12. 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 1 इज 10. तो ये आएगा 102 प्लस 18x. तो 102 प्लस 18x का वैल्यू जो आपको निकला वो आप मल्टीप्लाइड बाय 100%. मास परसेंट में मल्टीप्लाई बाय 100%, वो आपको गिवन है 26%. परसेंट एंड परसेंट कैंसल. तो आप लिखोगे सीधे, ये ऊपर आ जाएगा 1800x इज इक्वल टू 26 इंटू 102 प्लस 18x. तो आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 1800x, ये आ जाएगा 26 2s आर 52, 26 1s आर इज 26. तो ये आएगा 2652 प्लस 18 इंटू 26 इंटू 18 आप साइड में करोगे, 8 6s आर 48, 8 2s आर 16 प्लस 4 इज 20. तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8 2s आर 8 6s आर 48, 8 2s आर 16 प्लस 2 इज शाबाश कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 इज शाबाश कितना आ जाएगा? ठीक 208. और उसके बाद ये कितना आ जाएगा? शाबाश 8 1 6s आर 6, 1 2s आर 2. तो ये आ जाएगा 26. तो 8 6 एंड 4 ये आएगा 468. ये आएगा 468. तो हम लिखेंगे 468x. तो x को इस साइड लाएंगे, ये आएगा 1800x माइनस 468x इज इक्वल 2652. तो ये आएगा 0 माइनस 8, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3. तो ये आएगा 1332. x इज इक्वल टू 2652. तो x का वैल्यू जो आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1332 डिवाइडेड बाय 2652, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको आ जाएगा शाबाश, जो x का वैल्यू आएगा उल्टा लिखा मैंने, 2652 डिवाइडेड बाय 1332. x का वैल्यू आ जाएगा 26, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको आ जाएगा 2. तो इसका मतलब है यहाँ पे x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2. Question number 20. An element X has 3 isotopes. In the ratio of this, calculate average atomic mass. तो आपको 3 X के 3 isotopes given है, 3 isotopes given है, X10, X12 एंड X12. यहां पे मैं लिखूंगा शाबाश X11. ये 12 लिखा है, मैं लिखूंगा X11 एंड यहां पे मैं लिखूंगा X12. इन द रेशो ऑफ, नीचे मुझे गिवन है रेशो, तो मैंने करेक्शन की, ये 12 था, हम एक को 11 मानेंगे. इन द रेशो ऑफ 2:1. अगर आपको याद है मैं बोलता था रेशो को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 2/2 प्लस 2 प्लस 1. ये अभी आएगा 2 टोटल 2 प्लस 2 प्लस 1. ये आएगा 1/2 प्लस 2 प्लस 1. तो ये आ जाएगा 2/5, ये आएगा 2/5, ये आएगा 1/5. तो एवरेज एटॉमिक मास सीधे फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो इसका फ्रैक्शन है 2/5 इंटू उसका मास है 10 इंटू 10 प्लस दूसरे का फ्रैक्शन है 2/5, उसका मास है 11, प्लस तीसरे का फ्रैक्शन है 1/5, उसका मास जो है वो है 12. तो ये आएगा 2/5 इंटू 10 इज 20/5, 2/5 इंटू 11 इज 22/5, 2/5 1/5 इंटू 12 इज 12/5. तीनों का 5 डिवाइड कर लो, 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस 2 ये आएगा 54 प्लस डिवाइडेड बाई 5, 5 1s आर 5 0. तो ये आएगा 10.8. तो इसका एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 10.8. इसका होगा 10.8. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. शाबाश. क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स विद एटॉमिक मास. तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, एक का एटॉमिक मास है 35, दूसरे का है 37. और आपको एवरेज एटॉमिक मास आपको वहीं से गिवन है 35.5. आपको निकालनी है परसेंटेज अबंडेंस. तो हम इसको मानेंगे x%. ये कितना होगा?
100 माइनस x%, क्योंकि दोनों की परसेंटेज जो है वो 100 है। तो अब हम एक को मानेंगे x, दूसरा होगा 100 माइनस x। तो एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्मूला होगी x% इंटू 35 प्लस 100 माइनस x% इंटू 37। ये होगा एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्मूला। अब एवरेज एटॉमिक मास मुझे गिवन है 35.5, वो आ जाएगा x बाय 100 इंटू 35 प्लस 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 37। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35.5 इज इक्वल टू, ये आएगा 35x डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 3700 माइनस 37x डिवाइडेड बाय 100। अब दोनों को 100 है तो 35.5, ये आएगा 35x प्लस 3700 माइनस 37x होल डिवाइडेड बाय 100। तो इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे 35.5 तो अपनी जगह, लेकिन वहां पे नीचे 100, ये 100 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 35x में से 37 माइनस कर लो तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस 3700। तो इसका मतलब है ये आएगा 3550 इज इक्वल माइनस 2x प्लस 3700। तो माइनस 2x इस साइड, ये इस साइड, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3700 माइनस 3550। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x का वैल्यू आ जाएगा 0, 10 माइनस 5 6, तो ये आ जाएगा 150। तो x का वैल्यू आएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ जाएगा 2 7 2 5 तो ये निकलेगा 75। तो इसका मतलब है ये है 75%, ये है 100 माइनस 75, दैट इज 25%। तो मुझे निकली परसेंटेज अबंडेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 4 grams ऑफ ए गैस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछते हैं। 4 grams ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर्स एट एसटीपी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। या सवाल एवं ये भी आएगा आइडेंटिफाई द गैस, गैस को आइडेंटिफाई कर लो। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे आपको 4, तो आइडेंटिफाई द गैस लिखा होगा या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस लिखा होगा। तो मुझे गिवन है मास और गिवन है वॉल्यूम, मैं यहां से भी निकालूंगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मास बाय मोलर मास, वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास है m, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है वॉल्यूम अपॉन एसटीपी पे 22.4, वॉल्यूम है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, वो आ जाएगा 0.5। अब मुझे गिवन है 4 ग्राम्स का वॉल्यूम है इतना, तो इसका मतलब है ना 4 ग्राम्स और 11.2 जो है वो एक ही है, क्योंकि 4 ग्राम्स, इसका 4 ग्राम्स है, वॉल्यूम 11.2 है। तो इसका मतलब क्या है, 4 ग्राम्स में जितने मोल्स होंगे 11.2 लीटर्स में भी उतने ही मोल्स होंगे। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करूंगा, 4 बाई m आ जाएगा 0.5, ये भी मोल्स वो भी मोल्स। तो m का वैल्यू आ जाएगा 4 अपॉन 0.5, ये 0.5 इधर, m इधर, तो ये आएगा 40 बाई 5, 40 बाई 5 जो है 5 8 आर 40। तो मोलर मास ऑफ द गैस जो निकला वो निकला 8। आइडेंटिफाई द गैस, तो अगर आप गैस को आइडेंटिफाई भी करना चाहते हो, तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। आप 4 ऑप्शंस में चारों का मोलर मास देखोगे, जिसका 8 आ जाएगा वही आंसर। तो आइडेंटिफाई द गैस, आप सेटल मोलर मास निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे, या डायरेक्टली मोलर मास पूछा जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट one. Calculate the number of molecules present in 100 ml of water. 100 ml ये वॉल्यूम है, लेकिन वाटर लिक्विड, अगर कुछ लिखा भी नहीं है सिटल, हम वाटर को कंसिडर करेंगे लिक्विड। तो मैंने बोला है अगर ये गैस होता, मैं वॉल्यूम 100 ml इज वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट करता, मैं वॉल्यूम को डायरेक्टली शाबाश लिखता वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे वॉल्यूम जो है 100 ml से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो अगर मुझे गिवन होता ये गैस, मैं गैस को जल्दी पहले डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, या 22.4। तो लेकिन यहां पे है वाटर लिक्विड, तो 100 ml लिक्विड होगा तो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम फॉर्मूला वैलिड नहीं है, वो वैलिड ओनली है किन के लिए, गैसेस के लिए। और मैंने लेकिन वाटर लिक्विड में आपको एक बात बोला है, वाटर के जितने ml उतने ग्राम्स, वाटर के जितने ml उतने ग्राम्स। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, वाटर की डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो जब यही 1 है, 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम यहां पे गिवन है 100, मैं लिखूंगा 100 ml, तो मास आ जाएगा ना 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 100 ml, ml एंड ml इनवर्स कैंसिल, वो आ जाएगा 100 ग्राम्स। यानी कि ये 100 ml था, ये है 100 ग्राम्स। वाटर के जितने ml, लेकिन वाटर लिक्विड के
वाटर लिक्विड के जितने ml उतने ग्राम्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हम हमेशा क्या लेते हैं 1, तो ये 100 ml असल में क्या है, ये 100 ml है 100 ग्राम्स। अगर ये वाटर गैस होता, वाटर वेपर होता, तो तब हम यूज करते नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, लेकिन ये लिक्विड है, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम वैलिड नहीं है, मास बाय मोलर मास वैलिड है। अब मुझे बोलो, मैं बार बार क्लास में बोलता था हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको आता है मॉलिक्यूल्स भी, इसमें आता है एटम्स भी, इसमें आता है मतलब आयंस भी, और इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को याद है, और मैंने बोला है अगर आपको वॉल्यूम, लेकिन किसका वॉल्यूम, टोटल हम गैस के लिए गैस के वॉल्यूम पे मोल्स निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला है मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से पार्टिकल, मास से पार्टिकल, या उल्टा पार्टिकल से वॉल्यूम, पार्टिकल से मास, पार्टिकल से शाबाश पार्टिकल से मास, या मतलब पार्टिकल से मास या वॉल्यूम से मास, उल्टा, या वॉल्यूम से मास, कुछ भी अगर मुझे निकालना होगा वॉल्यूम से मास, हम हमेशा पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हम हमेशा पहले निकालेंगे, हमेशा इनको आपस में कनेक्ट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। अब सवाल सर मतलब क्या, मतलब मुझे गिवन है 100 ग्राम्स, आपको निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में आता है, ये मास है, मास से निकालने हैं पार्टिकल्स, मास और पार्टिकल्स के बीच में ब्रिज जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास है 100, मोलर मास वाटर का 18, 100 बाय 18 होता है 5.55, एग्जैक्टली 5.55। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकला, मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर, शाबाश वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में बार बार क्लास में चलाता था पहले ही दिनों में, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का अगर मुझे नंबर निकालना होगा, मैं लिखूंगा n इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हटा दो, वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स हमें पता चलता है सुपीशी देख के, सुपीशी वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, तो n के बदले लिखेंगे 5.55, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ जाएगा विच इंप्लाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 5.55 Na। तो इसके बाद आप Na का वैल्यू पुट कर सकते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। शाबाश। उसके बाद जो है और एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास, तो मुझे मास निकालना है, मुझे मास निकालना है जिसका मास ज्यादा होगा। पहले है 5 मोल्स ऑफ CH4, मोल्स से मास निकालो, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, मोल्स है 5, मास मोलर मास CH4 का 16, तो मास आ जाएगा 80, 16 इंटू 5 इज 80 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 80। दूसरा जो है इतना, शाबाश, मुझे गिवन है 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे अगेन मुझे गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकालना है मास, कनेक्ट कौन करेगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं लिखूंगा पहले नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम अपॉन 22.4, क्यों, क्योंकि ये गैस है, वो ये वैलिड है, वॉल्यूम गिवन है 11.2 अपॉन 22.4, वो आ जाएगा 1/2, ये नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन मुझे मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिखेंगे ना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकला 1/2, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास 44, ये आएगा 1/2, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 44, वो आएगा 22 ग्राम्स, तो इसका मास मुझे निकला कितना, 22 ग्राम्स, वो निकला 80 ग्राम्स। अब ये निकालेंगे, मॉलिक्यूल से निकालना है मास, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल से मास, अगेन पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि कनेक्ट तो मोल्स ही करेगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हटा के मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि SO2 मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एंड ये दफा 25 माइनस 23 इज 2, तो ये आएगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 इज 100, 100 आपको निकला मोल्स, 100 आपको निकला मोल्स, आपको लेकिन क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट मास। अब मोल्स से कैसे मास निकालेंगे, मोल्स के बदले लिखेंगे मास, लेकिन किसका, SO2 का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2,
वो आएगा 100, तो मास ऑफ SO2 मोलर मास इसका आ जाएगा 64, वो आ जाएगा 100, तो मास ऑफ SO2 जो आपको आ जाएगा वो आएगा 6400 ग्राम्स। फिलहाल इन तीन में से ज्यादा इसी का है। लास्ट में है 0.5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर के 0.5 लीटर्स ऑफ वाटर लिक्विड, 0.5 लीटर हो गए ना 500 ml, वाटर के जितने ml उतने ग्राम्स, तो ये आएगा 500 ग्राम्स, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो सबसे ज्यादा मास जो आ गया वो आ गया इसका कितना 6400 ग्राम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ग्रेटेस्ट मास मतलब आपको सिंपल मास निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है शाबाश, इन 4 ग्राम्स ऑफ CH4 कैलकुलेट, इन 4 ग्राम्स ऑफ CH4 कैलकुलेट, शाबाश, इन 4 ग्राम्स ऑफ CH4 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मोल्स निकालो, तो मास से कैसे मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, CH4 का 16, तो आएगा 1/4, 1/4 इज 0.25। दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब पार्टिकल्स को हटा के हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, वो तो निकला, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25 इंटू Na, 0.25 इंटू Na का वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर, इसका वैल्यू गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 निकला मॉलिक्यूल्स। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, अब सपोज आपने कुछ नहीं निकाला, कुछ भी, ये 2 सवाल सपोज आपने निकाले नहीं, आपको डायरेक्टली पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर मुझे किसी भी चीज का नंबर निकालना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग को स्ट्राइक करेगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। चाहे एटम्स निकालना हो, प्रोटॉन्स निकालना हो, न्यूट्रॉन्स निकालना हो, मॉलिक्यूल्स निकालना हो, कोई भी चीज अगर मुझे निकालनी होगी, मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब पार्टिकल्स हटा के मैक्सिमम लोग लिखेंगे एटम्स, नहीं, CH4 मॉलिक्यूल है, सुपीशी देख के हम यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कहां से निकलेगा, मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 4/16, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4/16 इज 1/4, 1/4 इज 0.25, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएगा वो आएगा 0.25 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 0.25। सर मुझे तो एटम्स निकालने, मैं वही बोल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको डेफिनेटली पहले मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे, क्योंकि सुपीशी मॉलिक्यूल है। सर एटम्स कैसे निकालेंगे, फिर हम ऐसे लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में 5 एटम है, 5 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। कैसे, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो 0.25 Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 0.25 Na इंटू 5, तो 5 5 25, 5 2 10 12, 2 के बाद तो 1.25 Na आ जाएगा एटम्स। तो अगर आपको निकालना है कार्बन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, 0.25 Na में होगा 0.25 Na। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, 0.25 Na में होगा 0.25 Na इंटू 4। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको निकालना है प्रोटॉन्स, आपके दिमाग में सिटल यही फॉर्मूला आएगी, n इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। आपको सिटल मॉलिक्यूल्स निकलेंगे 0.25, लेकिन आपको निकालने हैं प्रोटॉन्स, तो हम लिखेंगे ऐसे, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने प्रोटॉन्स है, मुझे बोलो, CH4 है तो CN हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन 4 है इंटू 4, तो ये आएगा 4, 6 + 4 इज 10, तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, जिसमें 6 कार्बन के हैं और 4 जो है वो 4 हाइड्रोजन के हैं। तो लेकिन मेरे पास क्या एक ही मॉलिक्यूल है कि 0.25 Na, 0.25 Na में होगा 10 इंटू 0.25 Na, तो वो आएगा कितना, 2.5 Na प्रोटॉन्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ये आएगा 0.25 Na प्रोटॉन्स। उसके बाद आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सुपीशी न्यूट्रल है,
तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो आप सिटल बोलोगे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 4, तो टोटल कितने होंगे 10। तो एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, 0.25 Na में होगा 10 इंटू 0.25 दैट इज 2.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम निकलेंगे। इसके बाद आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो CH4 C एंड H देख लो, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं A माइनस Z। कार्बन का एटॉमिक मास या मास नंबर है 16 माइनस Z, 16 माइनस 6 इज 6, Z इज एटॉमिक नंबर। H में आ जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं, एटॉमिक मास 1 या मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो अब हाइड्रोजन 4 है तो 0 1 में 0 इंटू 4 इज सिटल कितना 0, तो टोटल न्यूट्रॉन जो है वो 6 है, और वो 6 टोटल किसके हैं कार्बन के, हाइड्रोजन का कोई नहीं है। तो हम लिखेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने न्यूट्रॉन्स है, में 6 न्यूट्रॉन्स है। Therefore, मेरे पास कितने हैं 0.25 Na मॉलिक्यूल्स, उसमें कितना होगा 6 इंटू 0.25 Na, आप मल्टीप्लाई करोगे इतना Na जो होगा 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 इज 15, 2 के बाद पॉइंट, तो 1.5 Na जो होगा 1.5 Na आपका क्या होगा 1.5 Na आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये सिंपल यही सवाल है, आप एटम्स निकाल के दो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मास से आपको एटम्स निकालने हैं, तो एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कुछ भी अगर निकालना होगा आपके दिमाग में आ जाएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब n जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन का 16 O है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हटा दो, O क्या है, O स्पीशी एटम है, तो मैं लिखूंगा पार्टिकल्स के बदले इस टाइम एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं, क्योंकि O एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स, क्या मैंने एटम्स इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एटम्स निकालने हैं, नहीं, मैंने एटम्स इसलिए लिखा क्योंकि स्पीशी O जो है वो एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, ये Na नेक्स्ट सेटअप में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1 Na डिवाइडेड बाय 16। अब इसमें एटम्स निकालो, तो एटम्स निकालने हैं मेरे दिमाग में, अगेन फॉर्मूला आएगी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब n जो है मेरा n जो मेरा है वो कितना है 1 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि O2 है, इसका मोलर मास 32। पार्टिकल्स के बदले इस टाइम में एटम्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 अब एटम नहीं है, O2 मॉलिक्यूल है। तो 1 बाय 32 ये Na होगा, यहां मल्टीप्लाई, ये आपको आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 एटम है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स जो आपको आ जाएगा, अगर एक में 2 है 1 बाई 32 Na में होगा 1 बाई 32 इंटू 2, 2 1 जार 2, 16 जार, ये भी आएगा 1 Na डिवाइडेड बाई 16, ये भी आएगा 1 Na डिवाइडेड बाई 16। अब तीसरा है 1 ग्राम ऑफ O3, थर्ड वन जो है दैट इज 1 ग्राम ऑफ O3, इसमें एटम्स निकालो। आपके दिमाग में अगेन एटम्स पार्टिकल है, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी निकालना होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब n जो है दैट इज मास, दैट इज 1, मोलर मास O3 का 48, O3 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू 16 48। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे बोलो, क्या मैं एटम्स लिखूंगा कि मॉलिक्यूल्स? वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि O3 जो है वो मॉलिक्यूल है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो Na आ जाएगा इधर, तो ये बनेगा 1 बाई 48, Na आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है क्या एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ O3 में कितने एटम है 3, तो मैं लिखूंगा एक O3 में 3 एटम है, एक O3 में 3 एटम है, तो 1 बाई 48 Na में कितना होगा, इसमें होगा ना 1 बाई 48 Na इंटू 3 एटम्स, 3 1 जार 3 16 जार, ये वापस आ जाएगा 1 Na बाई 16। तो इसमें भी 1 Na बाई 16, इसमें भी 1 Na बाई 16, इसमें डायरेक्टली एटम्स ही निकले क्योंकि ये एटम है। इसमें पहले मॉलिक्यूल्स निकले, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में। इसमें भी पहले मॉलिक्यूल्स निकले, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक में 3 एटम है। तो इसका मतलब है शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने लिखा है नन ऑफ दीज, मैं नन ऑफ दीज मिटा के क्या लिखूंगा, ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स वही सही है। नन ऑफ दीज से बेटर है कि मैं ऑप्शन लिखूंगा ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, ये होमवर्क है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, आपके दिमाग में आएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर।
तो एवोगैड्रोस नंबर, अब n है मास, मास है 3.2, SO2 का मोलर मास है 64, पार्टिकल्स SO2 में, पार्टिकल है SO2, तो SO2 मॉलिक्यूल है, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप पहले निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर लिखोगे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही यहां पे निकलेगा एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, लेकिन He एटम है, यहां पे डायरेक्टली आपको पार्टिकल्स के बदले एटम्स लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये सवाल आप खुद से करोगे। फॉर द रिएक्शन CaCO3 plus 2 times HCl gives, for the reaction CaCO3 plus 2 times HCl gives plus 2 times HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water plus CO2 plus water. Mass of CaCO3 required to react completely with 100 ml of 0.5 molar HCl is. बहुत सिंपल सा सवाल। मुझे बोल रहा है रिएक्शन है, मुझे इसका मास निकालना है और मुझे ये गिवन है, तो इन दोनों को स्टोइकियोमेट्रिकली इक्वेट करेंगे। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 by 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl by 2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, मुझे मास निकालना है, मैं पहले मोल्स निकालूंगा। HCl की मुझे मोलैरिटी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर्स में डिवाइडेड बाय 2। तो मोलैरिटी HCl की गिवन है 0.5, वॉल्यूम गिवन है 100, ये ml में है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जार 2, 0.25 जार, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻25 इंटू 10⁻³ 25 इंटू 10⁻³ या मैं यहाँ ऐसे ही रखेंगे 25, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻²। ये आपको निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। लेकिन आपको क्या निकालना है, मास, तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिखेंगे मास बाय मोलर मास, निकला 2.5 इंटू 10⁻²। मास डिवाइडेड बाय CaCO3 का मोलर मास 100, 2.5 इंटू 10⁻², तो मास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 100, 100 10⁻² कैंसल, आंसर आएगा 2.5 ग्राम्स। सो द करेक्ट आंसर इज 2.5 ग्राम्स। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक जो था, यहाँ पे सिंपल सवाल था, यहाँ पे सिंपल लॉजिक जो था वो था मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम लिखेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और लास्ट सवाल जो है, हाँ ये सच में लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल जो है ये क्या है, ये एनसीईआरटी पे लिखा है, ये सवाल बिल्कुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। तो मुझे गिवन है डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज इतना kg पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल नीडेड फॉर मेकिंग 2 लीटर्स ऑफ 0. ये कंसंट्रेशन टर्म्स का सवाल भी हम मान सकते हैं, लेकिन डाइल्यूशन का ज्यादा है। तो इफ द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज 0.8 kg पर लीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल नीडेड फॉर मेकिंग 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन इज। तो आपको डेंसिटी गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो मैं बार बार क्लास में कहता था, अगर मुझे ऐसा सवाल आया मैं यूज करूंगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2 डाइल्यूशन की फॉर्मूला। अब M2 मुझे गिवन है, V2 भी मुझे गिवन है, V2 भी मुझे गिवन है, ये एंड ये गिवन है। V1 मुझे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मुझे कितना चाहिए। तो V1 तब निकलेगा जब आपको M1 पता होगा। तो डेंसिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000। लेकिन अगर डेंसिटी आपकी या ग्राम्स पर मिलीलीटर में होनी चाहिए या केजी पर लीटर में होनी चाहिए, यहां पे केजी पर लीटर में है, तो ये आएगा 0.78 मोलर मास इथेनॉल। इथेनॉल इज CH2H5OH, तो इसका मोलर मास आएगा 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन है 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन है 16, तो ये आएगा 24 प्लस 6 इज 30 प्लस 16 इज 46, तो ये आ जाएगा 46। तो डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1000, तो यहां से आपको निकलेगी मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, तो मोलैरिटी का वैल्यू निकला 0.78 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है V1 इज इक्वल, शाबाश, इज इक्वल टू मोलैरिटी ये कितना है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 2, तो ये आपको निकलेगा 1। तो V1 जो आपको निकलेगा वो निकलेगा 1 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 0.78 इंटू 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
आपको आंसर लीटर्स में आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर चाहिए ml में। तो अगर आप यहां मैं सीधे लिखूंगा, ये आएगा 46, नीचे आ जाएगा 780, 0.78 इंटू 1000 दैट इज 780। तो आपको इतना लीटर्स आंसर मिलेगा, लेकिन आपको ml में चाहिए। तो जो आपको निकला ऑप्शन mls में है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप लिखोगे 46 डिवाइडेड बाई 780 इंटू कितना लिखोगे आप 1000 ml, इतना ml आपका आंसर है। तो 0 एंड 0 कैंसल, उसके बाद आप खुद से देखोगे जितना भी आ जाएगा 4600 अपॉन 78, ये लगभग आ जाएगा 58.97। आप चेक करना कितना आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो अगर ये सवाल होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड जितना हो सके, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम से कम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैं इतना बोलूंगा, जो मैंने यहां पे डिस्कस किया, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस दिए थे, सच दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जरूरी नहीं है कि डेटा एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो है वो यही आएंगे जो मैंने यहां पे डिस्कस किए। बाकी अब रहा इक्विलिब्रियम, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।